राहुल गांधी ने नायडू के सामने फेंक दिया हुक्म का एक्का। राहुल के सीएम की नायडू से हुई बात। संसद में इंडिया के सांसदों की इमरजेंसी मीटिंग। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले हो गया बड़ा खेला। दोस्तों यकीन मानिए, हमारे देश की राजनीति से दिलचस्प राजनीति ना किसी भी देश में हुई है ना होगी। कहने को तो एक ही चाणक्य है हमारे देश की राजनीति में, लेकिन आजकल लगता है कि हर पार्टी के पास अपने अपने चाणक्य आ गए हैं। नहीं तो ऐसे गोल दागे जा रहे हैं इंडिया गठबंधन द्वारा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि एनडीए वाले ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा खेल कभी उनके साथ हो सकता है, वो भी इंडिया गठबंधन कर सकता है। दोस्तों अब तक मीडिया में केवल एक नाम चर्चा में थी और वो थी सीपी राधाकृष्णन, जो कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। लेकिन अचानक से इंडिया गठबंधन विपक्षी पार्टियों द्वारा एक नाम का ऐलान की और वो नाम ऐसा है जो एनडीए में सीधा सीधा एक ऐसा आप कह सकते हैं कि घुसपैठ कर सकता है, जो कि चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किल में पड़ सकते हैं। वो जाहिर तौर पर कैसे, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों इंडिया गठबंधन ने सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार के तौर पर जो है घोषित किया है। 21 तारीख को वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम विपक्षी दल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए उन्होंने, और हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी बैठक का भी ऐलान किया गया और चंद्रबाबू नायडू को इंडिया गठबंधन ने मुश्किल में भी डाल दिया। दरअसल दोस्तों सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश के कृषि परिवार से आते हैं सुदर्शन रेड्डी, और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज रहे हैं, गुवाहाटी के हाई कोर्ट के जज रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। बहुत ही कानून के संविधान के जानकार हैं और देश के तमाम मामलों में, आर्थिक मामलों के भी बहुत अच्छे जानकार हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत पढ़े लिखे कैंडिडेट पर मुहर लगाई है इंडिया गठबंधन ने। लेकिन कैच ये नहीं है, राजनीति का कैच ये है दोस्तों कि ये आंध्र प्रदेश से आते हैं। तो बड़ा सवाल है कि 2 दिन से मीडिया इस बात पर ढोल पीट रही थी कि अब राधाकृष्णन को उम्मीदवार बना दिया एनडीए ने, तो बताइए एमके स्टालिन उनका सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि ये तो तमिलनाडु की अस्मिता का सवाल है। क्योंकि वो तमिलनाडु से आते हैं, एनडीए के उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट है। तो फिर अब दोस्तों चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, इसे लेकर मैं आपको वैसे भी पहले ही खबर बता चुकी हूं कि सब कुछ इसमें, लेकिन इस खबर में मुझे आपको बताने के लिए एक अपडेट जो है निकलकर सामने आ रहा है। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू से बातचीत के लिए यहां पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री को चुना गया है। दोस्तों तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बकायदा चंद्रबाबू नायडू से बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आगे कर दिया है। वैसे तो दोनों धुर विरोधी हैं, एक का एनडीए के साथ गठबंधन है और एक का कांग्रेस पार्टी से है, लेकिन दोनों के बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, दोनों बड़े पुराने मित्र हैं। तो रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के लिए एक दूसरे से बात करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोनों एक दूसरे के पुराने जानकार हैं और आए दिन बात होती भी रहती होगी। तो अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? क्या अपने ही आंध्र प्रदेश में जन्मे इतने वरिष्ठ न्यायपालिका में काम कर चुके एक कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे? वोट एक तमिलनाडु से आए हुए एनडीए के कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे? और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर आंध्र प्रदेश की अस्मिता की बात कहां से आएगी? मतलब आप कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला यहां पर इंडिया गठबंधन ने ले लिया है, जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू, जो कि इस वक्त एनडीए के सबसे इंपॉर्टेंट राजनीतिक बैसाखी है, मोदी जी के सबसे इंपॉर्टेंट राजनीतिक बैसाखी के तौर पर जाने जाते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, और उनको मुश्किल में इंडिया गठबंधन ने डाल दिया है। दोस्तों जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश से ही विपक्षी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बड़ा बम फोड़ा था, ये कहते हुए कि चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी की तो फोन पर बात होती है, उनके बीच में तो हॉटलाइन है, दोनों बड़े आराम से बात करते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि जगन मोहन रेड्डी जो बात बोल रहे हैं, अगर उस पर विश्वास कर लिया जाए कि चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी के बीच में कोई हॉटलाइन है, तो ये हॉटलाइन क्या है? इस लेवल पर है कि एक ऐसे कैंडिडेट को उतारा जा रहा है जो चंद्रबाबू नायडू के ही राज्य से है। यहाँ एक ऐसा कंफ्यूजन है दोस्तों जो बीजेपी के दांव में ही मारने वाला काम कर रहा है। अब वो मीडिया जो 2 दिन से उछल रही थी ये बात कहते हुए कि तमिलनाडु के कैंडिडेट को क्या एमके स्टालिन सपोर्ट नहीं करेंगे, क्या महाराष्ट्र के गवर्नर को उद्धव ठाकरे सपोर्ट नहीं करेंगे, क्या जेएमएम सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि राधाकृष्णन तो झारखंड से ही गवर्नर रह चुके हैं। तो अब तो सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू बताए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू तो हर हाल में उनको सपोर्ट करना चाहिए इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को। एक वो वहीं से जन्मे हैं, दूसरा वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं सुदर्शन रेड्डी। तो जाहिर तौर पर इसमें बड़ी आंध्र प्रदेश की अस्मिता
का सवाल है। तो अब चंद्रबाबू नायडू के आगे धर्म संकट आ गया है। अब वो क्या करेंगे, अपनी अस्मिता को चुनेंगे, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जाहिर तौर पर विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर हल्ला करेगा, क्योंकि अब तक बीजेपी हल्ला कर रही थी। तो ये राजनीति बड़ी दिलचस्प है। अभी आप देखिए, इसके साथ साथ दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। यानी कि आपको बता दें कि संसद भवन के अंदर सेंट्रल हॉल में जो इंडिया गठबंधन के विपक्षी सांसदों के तमाम सांसद हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई, और मीटिंग में क्या कुछ हुआ पहले आप वो सुनिए। Thank you for all the media people coming, and tomorrow all opposition party members, MPs are meeting in Central Hall 1 o'clock. This is for your kind information. Thank you. अब दोस्तों इस मीटिंग में दो बातें हो सकती है। एक तो महाभियोग को लेकर, जो कि आना ही है, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तो महाभियोग आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं अब बची है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा, इस मुद्दे को लेकर कैसे गोलबंदी की जाए, कैसे सुदर्शन रेड्डी को न केवल इंडिया के एक ऐसे कैंडिडेट के तौर पर स्थापित किया जाए जो कि न्यायपालिका में बहुत गहराई से काम कर चुके हैं, बल्कि सुदर्शन रेड्डी को आगे करके तमाम मुद्दों पर उनकी राय रखवाई जाए। देखिए, सुदर्शन रेड्डी को दोस्तों न्यायपालिका की इतनी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। अब आप बताइए इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। तो वो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर मामला चल रहा है, जो उसमें प्रकाश डाल सकते हैं। एसआईआर के मामले में चुनाव आयोग को लपेटे में ले सकते हैं, क्योंकि संविधान के बहुत गहरे जानकार हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि आर्थिक मामलों के भी बहुत गहरे जानकार हैं। इस वक्त देश में आर्थिक स्थितियों को लेकर भी बहुत सी बातें हो रही है, टैरिफ का मामला है, उस पर भी अपनी बात रख सकते हैं। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, संविधान का मुद्दा तो है ही, राहुल गांधी संविधान का मुद्दा तो उठाते ही रहते हैं। तो ऐसी चीजें हैं जिस पर सुदर्शन रेड्डी अगर कुछ बोलेंगे तो उनको केवल इंडिया के उम्मीदवार के तौर पर देश नहीं सुनेगा, उनको सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के तौर पर भी सुनेगा। इसलिए बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत तो उनको जो है इंडिया गठबंधन ने कैंडिडेट के रूप में उतारा है। फिलहाल अब यहाँ जो है चंद्रबाबू नायडू फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे अब एनडीए का भी खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में आप सभी का क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।